स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आप प्रेरणा आधार डीबीटी पर काम कर रहे हैं तो प्रमाणित बच्चे आपके कम हो जाते हैं, तो क्या आपको उनको दोबारा से प्रमाणित करना है? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बच्चे प्रमाणित हो गए हैं, कौन से नहीं हुए हैं? क्या दोबारा से आपको करना पड़ेगा? आपको सर्वर पर पहुंचने वाले बच्चे कैसे पता चलेंगे? प्रेरणा पोर्टल पर आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान है और उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन एक्टिवेट हुए हैं, तो उन ऑप्शंस को, जो नए ऑप्शन आए हैं, उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। 8 बच्चे हैं, 60 बच्चों में से 30 बच्चे प्रमाणित हो गए हैं। जब हम सर्वर पर भेजे गए डेटा पर देख रहे हैं तो इसमें 29 बच्चे आ रहे हैं, जबकि हमारे 30 बच्चे हमने प्रमाणित किए हैं। तो यहाँ पे संख्या का वेरिएशन आ रहा है। पर देखते हैं कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन कहाँ है। prerna.up.in आप सर्च करेंगे, बैंक डेटा अपलोड में जाएंगे। बैंक डेटा अपलोड के बाद में टीचर लॉगिन करेंगे। टीचर लॉगिन में आपके पास में न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, गेट OTP करेंगे, OTP आ जाएगा और लॉगिन कर लेंगे। देखिए इसमें एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है। इस ऑप्शन पे आपको जाना है लर्निंग आउटकम। इस लर्निंग आउटकम पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये 7 ऑप्शन आ रहे होंगे। तो इन 7 ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक्स, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्लास वाइज बच्चे दिखेंगे। तो अगर आपने प्रेरणा आधार डीबीटी पर रजिस्ट्रेशन किया हो और वो आपके बच्चे प्रेरणा पोर्टल पर नहीं पहुँचे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस भी क्लास में आपके बच्चे कम दिख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे 12 बच्चे हैं तो इन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेवल 1 में बच्चे दिख जाएंगे और वो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा नहीं दिख रहा है, तो आप उस क्लास में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में बता दूँगा आपको किस ऑप्शन में आएगा। ये दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट। तो स्टूडेंट वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट पर क्लिक करेंगे तो किसी भी बच्चे को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, चाहे आपने उसको वेरीफाई कर दिया हो, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई बच्चा वेरीफाई नहीं किया है तो उसके आगे ऑप्शन आ रहा होगा चेंज करने का और वेरीफाई करने का, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहीं पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो 3 डॉट पे क्लिक करके राइट साइड में डेस्कटॉप साइट ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो अगर आपने मोबाइल मोड किया तो वो आपको डायरेक्ट कर देगा प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पे, और ऐप पे हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, लर्निंग आउटकम पे गए हम, डीबीटी स्टूडेंट्स करेंट स्टेज एनालिटिक्स। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये 2021-22 का है। दूसरा डीबीटी स्कूल डिटेल्स पेंडेंसी एनालिटिक्स फेज़ 2, ये भी 2021-22 का है। आपके जितने सीडेड अकाउंट थे और उसमें जो पैसा आया था वो आपका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। देखिए 62 बच्चे थे और टोटल वर्क 53 थे, टोटल पेंडिंग 9, टोटल आधार वेरीफाइड 62 किए और कितने बच्चों का पैसा आया ये आपके आगे लिखा होगा। ये 53 टोटल पेड, मतलब 53 बच्चों का पैसा आया 62 में से। तो इस टाइप से देखिए आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट इन्फो। सर्च डुप्लीकेट स्टूडेंट इन्फो, आप स्टूडेंट का नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे और सर्च कर लेंगे अगर आपका कोई डुप्लीकेट है। स्टूडेंट ड्रॉप आउट रोल बैक प्रोसेस, इसमें अगर आपने बच्चा कोई पहले ड्रॉप आउट कर दिया है, गलती से ड्रॉप आउट कर दिया है और उसको रोल बैक करना है, तो यहाँ पे रोल बैक स्टूडेंट पे करेंगे क्लिक और वो आपका बच्चा वापस आ जाएगा और आप उसकी डीबीटी कर पाएंगे। देखिए ये ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर 2022-23 एंड स्टूडेंट एंड गार्जियन आधार वेरिफिकेशन स्टेट एनालिटिक्स। ये पहले ये BO BSA के लॉगिन पे था, अब आपके लॉगिन पे भी दे दिया है। तो आप इसमें से क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे ये प्रमोटेड बच्चे थे, तो पिछले साल के जो बच्चे आए हैं वो कितने हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आज अगर आपने कोई एडमिशन किया है तो वो यहाँ पे देखेगा। टिल डेट आपने एडमिशन किए हैं तो वो यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल आपके कितने हो गए वो देखेंगे। वेरीफाइड 30, इसका मतलब क्या है कि आपने अभी देखिए मैंने आपको डीबीटी ऐप पे दिखाया था कि 30 बच्चे वेरीफाइड थे, तो इसका मतलब सर्वर पे आपके 30 के 30 बच्चे पहुँच गए हैं।
नॉट अवेलेबल 11, तो मतलब हमने आधार नॉट अवेलेबल किया है 11 का। तो इस टाइप से देखिए आपको पता चल गया कि 30 के 30 बच्चे सर्वर पे पहुंच गए। तो उन 30 बच्चों की आपको डीबीटी करने की आवश्यकता नहीं है और आपको ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट में आपके बच्चे कम आ रहे हैं। तो देखिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपके बच्चे 0 हो जाते हैं तो आपको रिफ़्रेश ऑल डेटा कर देना है। जब आप लॉगिन करने के बाद में मेन पेज पे जाते हैं तो रिफ़्रेश ऑल डेटा है, तो आप वहाँ से रिफ़्रेश ऑल डेटा सिर्फ आप एक बार करेंगे तो वो आपके रिफ़्रेश ऑल डेटा से वो सारे बच्चे प्रमाणित में आ जाएंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में आपके वो बच्चे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे पोर्टल पे चेक कर लेना है कि पोर्टल पे आपके कितने बच्चे वेरीफाइड में दिखा रहा है। अगर वेरीफाइड में दिखा रहा है तो वो आपकी डीबीटी हो गई है, सर्वर पे पहुँच गए हैं। और ऐप में कोई ग्लिच होगी तो ऐप को जैसे ही वर्जन अपडेट होगा ऐप का, या ऐप जैसे ही ठीक होगा बैकएंड से, तो वो आपका वो बच्चे प्रमाणित छात्र में वापस आ जाएंगे। देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है या बहुत बड़ी समस्या सोच लीजिए कि जैसे कि जो आपके आधार में जो बच्चे के में डेटा है और जो आपके एसआर में डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्या कर लेना है कि आधार के डेटा का अलग से रजिस्टर बना लेना है और आधार के डेटा से ही आपको बच्चे वेरीफाई कराने हैं। वहाँ पे कुछ भी हो डिटेल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप आधार डीबीटी पे बच्चे वेरीफाई करवाएंगे तो वहाँ पे जब बच्चे का आधार हाँ करेंगे तो बच्चे का नाम, बच्चे के केयर ऑफ़ का नाम, केयर ऑफ़ के साथ में संबंध और डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे के आधार में लिखी हो, तो उसको आपको वेरीफाई कराना है। वहाँ पे सिर्फ आधार वेरिफिकेशन के लिए ही है जो प्रेरणा डीबीटी ऐप है। वहाँ पे आप जो भी सूचना भर रहे हैं वो वापस सूचना इधर सर्वर पे नहीं आ रही है कि आप आधार वेरीफाई करा रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे चेंज कर रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, तो वो सूचना इधर कोई भी नहीं आती है। वहाँ पे सिर्फ वो आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बनाया गया है, बच्चे के आधार के लिए और गार्जियन के आधार वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे सिर्फ आपको आधार का डेटा ही डालना है। अगर नाम में मिसमैच है, बहुत बड़ा मिसमैच है, तो या केयर ऑफ़ नहीं है उसके आधार में बच्चे के में, तो आपको पहले वो अपडेट करना है। या डेमोग्राफिक अपडेट नहीं आ रहा है, अगर 2 बार ही अगर आप बस सारा डेटा सही भरते हैं और फिर भी वो वेरीफाई नहीं होता है तो आपको पहले वो आधार अपडेट करवाना है, उसके बाद ही आपको वेरिफिकेशन करना है। जब वो अपडेट हो जाए 10-15 दिन में अपडेट हो जाता है, उसी के बाद में आपको करना है, नहीं तो आपके अटैम्प्ट कम होते जाएंगे और आपका वो आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा। आई होप कि अब आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।